तो इस टाइम पे बैंकों ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए भाई। पेट्रोल के रेट पहुंच गए थे 105 रुपए। जब पेट्रोल के रेट 105 रुपए पहुंचे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, छूट दे दी। बेस मॉडल तो आपको कहीं मिलता ही नहीं है। बेस मॉडल के नाम पे सिर्फ आपको गाड़ी का प्राइस दिखाया जाता है एक्स। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी एसटीजे कार्स। बहुत डिफिकल्ट होता है नाइट शिफ्ट करके सुबह को ऐसे कुछ वीडियो बनाना, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई डिस्काउंट्स ऑफर की। बहुत तगड़े डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, एक के बाद एक शोरूम आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। टाटा की बात कर लो, महिंद्रा की बात कर लो, ह्यूंडई की, हर कोई गाड़ी आपको डिस्काउंट देने में लगी पड़ी है। मारुति की बात करोगे तो जहां पहले मारुति अपनी ब्रेजा पे 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देती थी, इनफैक्ट वेटिंग चल रही थी, अब पता है कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 50,000 रुपए तक का आप इस गाड़ी पे डिस्काउंट ले सकते हो। एलेक्साई वेरिएंट इसका 9,70,000 या 75,000 रुपए का आता है, उस पर डिस्काउंट लगा लो 50,000 रुपए का, तो देखो कितनी बढ़िया गाड़ी इतने सस्ते रेट में मिल रही है। दूसरा ये आप महिंद्रा की तरफ से बात करोगे तो महिंद्रा की थार, पता है क्या होता था? महिंद्रा की थार में शोरूम वाले महिंद्रा की एसेसरीज बेचते थे। अगर आप थार लेने जाओगे तो आपको लगभग 70 से 80,000 रुपए की एसेसरीज आप ले लो, गाड़ी आपको जल्दी मिल जाएगी। कहीं 1.5 महीने, 2 महीने, 3-3 महीने का इस पे वेटिंग पीरियड चलता था, लेकिन अभी इस पे पता है क्या डिस्काउंट है? ₹1,00,000 का डिस्काउंट महिंद्रा थार पे। जब से नहीं थार रॉक्स आई है, महिंद्रा थार पे ₹1,00,000 का डिस्काउंट चल रहा है। आप जाके गाड़ी लीजिए, बुक कराइए और 2-3 दिन में गाड़ी भी ले लीजिए। तीसरी XUV 700, इतनी प्रोमिनेंट कार भाई साहब, इतनी अच्छी, इतनी स्पेशियस, और जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, सक्सेसफुल लॉन्च जिसे कहते हैं, वो इस गाड़ी का हुआ था और उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है। कितने का डिस्काउंट है? ₹2,00,000 का डिस्काउंट है। अभी जब डिस्काउंट में बताता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्काउंट आपको सारे वेरिएंट पे मिलेगा, किसी वेरिएंट पे अवेलेबल होता है। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये आपको टॉप मॉडल पे ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, मिड वेरिएंट पे कम डिस्काउंट देते हैं, और बेस मॉडल तो आपको कहीं मिलता ही नहीं है। बेस मॉडल के नाम पे सिर्फ आपको गाड़ी का प्राइस दिखाया जाता है एक्स शोरूम। जैसे कि नेक्सॉन की बात कर लो, नेक्सॉन का बेस मॉडल कितना है? 7,99,000 रुपए। लेकिन जब बेस मॉडल लेने जाओगे तो भाई मिलेगा ही नहीं। इनफैक्ट अभी टाटा की बात कर रहे हैं तो टाटा की गाड़ियों पे सुन लीजिए डिस्काउंट चल रहा है। टाटा की पंच आती है ईवी, बहुत जबरदस्त गाड़ी है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। ₹2,00,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। इनफैक्ट टाटा ने अपनी काफी सारी गाड़ियां, चाहे वो हैरियर हो, सफारी हो, नेक्सॉन हो, उनके प्राइस थोड़े रिड्यूस किए हैं। जैसे कि नेक्सॉन के प्राइस रिड्यूस कर दिए हैं। 8,00,000 कुछ की इसका बेस मॉडल पे आता था, अब 7,99,000 रुपए कर दिया है। ₹2,00,000 रिड्यूस किए हैं सफारी और हैरियर के प्राइसेस में। तो इस तरीके से कुछ डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी का नुकसान होता है ना, तो दूसरी चीज बड़ा इस चीज का फायदा उठाती है, जैसे कि बैंक वाले। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि पिछले काफी टाइम से जो गाड़ियों पे डिस्काउंट चल रहे हैं, मतलब सितंबर का महीना हो गया, अगस्त में भी डिस्काउंट ही था, तो इस टाइम पे बैंकों ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं भाई। SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है इस टाइम कितना चल रहा है? 9%। गाड़ियों पे 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी आपने देखा था? बैंक भी लगे पड़े हैं, तो भाई 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर आप कोई ऐसी गाड़ी ले लेते हो ना जिसकी प्राइस लगभग 25 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए है, तो उसका EMI पता है कितना बनता है? 40 से 45,000 रुपए महीना। तो भाई डिस्काउंट के चक्कर में आके गाड़ी मत लेना। गाड़ी आप तभी लो जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। रिक्वायरमेंट नहीं है तो गाड़ी बिल्कुल मत लो, क्योंकि 20 से 25,000 रुपए EMI आप ऐसी चीज के लिए देते हो जो एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है। गाड़ी को आप आज लोगे, पार्किंग में खड़ी करोगे, रोज गाड़ी के प्राइस डाउन होंगे। इनफैक्ट 1 साल बाद 20 लाख की गाड़ी बेचने चलोगे, 15 लाख रुपए मिलता है। 1 साल में 5 लाख का लॉस, भाई कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो अगर आपको गाड़ी चाहिए, जनरली एक नीड है, तब आप एक गाड़ी ले लीजिए। अब अच्छी गाड़ियों पे डिस्काउंट मैं आपको बता देता हूँ जिस पे चल रहा है। सबसे अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम ग्रैंड i10 नियोस पे। 20,000 रुपए का डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। 17,000 रुपए एसेसरीज पे डिस्काउंट मिल जाएगा। 4,000 रुपए दीजिए, 17 वाली एसेसरीज आपको मिल जाएगी। इसी तरह आपको Hyundai एक्स्टर पे डिस्काउंट मिल रहा है, सेम 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है इसके मिड वेरिएंट पे। तो ये दो गाड़ियां हैं, काफी अच्छी हैं। यही i20 की बात करोगे, Hyundai की तरफ से आने वाली बहुत तगड़ा डिस्काउंट है। पहले कहीं ये गाड़ी टॉप 5 या टॉप 10 की लिस्ट में आती थी, लेकिन अभी टॉप 25 में भी नहीं आ रही है। गाड़ी अच्छी है, पावर अच्छा है, इंजन अच्छा है, लेकिन अब छोटी है। छोटी गाड़ी में लोग इस टाइम कम जा रहे हैं। आपने देखा होगा जितनी भी एंट्री लेवल गाड़ियां हैं, चाहे मारुति की अल्टो ही क्यों ना हो, सेल डाउन हुई है। अगर मारुति की तरफ आप जाना चाहते हो तो मारुति की जिम्नी में बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है। पता है कितने का डिस्काउंट है? लगभग 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट आपको मारुति जिम्नी पे देखने को मिलता है। तो अगर आप जिम्नी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। ब्रेजा पे मैंने आपको बता दिया 50,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, तो ब्रेजा अगर आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड वेरिएंट पे डिस्काउंट चल रहा है लगभग 80,000 रुपए, वो आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो ये तो हो गई डिस्काउंट की बात। अब बात करते हैं कि डिस्काउंट है क्यों, रीजन क्या है भाई इतने डिस्काउंट का, और ये डिस्काउंट जस्टिफाइबल भी है या नहीं। देखिए, सबसे पहले आपने एक चीज देखी होगी, जब पेट्रोल के रेट बढ़े थे, कभी पेट्रोल के रेट पहुंच गए थे 105 रुपए। जब पेट्रोल के रेट 105 रुपए पहुंचे तो गवर्नमेंट ने क्या किया? छूट दे दी। चलिए ठीक है जी, हम आपको छूट दे देंगे, अब आपका पेट्रोल हम कर देते हैं 95 रुपीज लीटर। लेकिन इनिशियली कितना था? 70 रुपए। 70 रुपए लीटर पेट्रोल को 105 रुपए में ले गए, और उसके बाद वो बेचने लग गए 95 रुपए पे। यही चीज अब गाड़ियों के साथ हो रही है। पहले कहीं स्विफ्ट डिजायर आपको 6 लाख रुपए में मिलती थी, अल्टो आपको 3.5 लाख रुपए में मिलती थी। आज अल्टो ही 6.5 लाख की है, डिजायर 10 लाख की हो गई है।
तो ये वही बात है कि पहले किसी चीज़ का जो प्राइस है आसमान छुआ दो, बहुत ऊंचा बढ़ा दो और उसके बाद बोलो जी डिस्काउंट मिल रहा है, गाड़ियाँ ले लो। डिस्काउंट एक्चुअल में अगर बोलोगे ना, नहीं है, सिर्फ नाम का डिस्काउंट है। गाड़ी की वैल्यू वही है जो होनी चाहिए थी और वैसी प्राइस पे गाड़ियाँ आपको अभी मिल रही है। तो फिलहाल क्या है कि ओवरऑल इंडिया में लगभग 7,30,000 गाड़ियाँ जो है वो अनसोल्ड है और ये बहुत बड़ी इन्वेंट्री होती है। इस इन्वेंट्री को निकालने के लिए ना अब सारे के सारे डीलर्स जितने भी अवेलेबल है वो आपको दबा के डिस्काउंट दे रहे हैं। और रीज़न क्या है इतनी बड़ी इन्वेंट्री होने का? रीज़न यही है कि पहले कोरोना आ गया था। कोरोना के टाइम पे लोगों ने शॉपिंग नहीं की और जब कोरोना गया सबके हाथ खुले, पैसा सबके पास बचा हुआ था क्योंकि घर से बाहर कोई निकला ही नहीं, सैलरी पूरी आ रही है, जेब में बच रही है। ये मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ियाँ हमेशा मिडिल क्लास लेता है। और जो मिडिल क्लास है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था उस टाइम पे, बहुत पैसा बचाया है भाई। 2 साल रहा है कोरोना, 2 साल में बहुत पैसा बचाया है। तो वो 2 साल का पैसा कब निकला? जब 2021 में कोरोना खत्म हो गया। तो 2021 में गाड़ियाँ धड़ल्ले से बिकी, बहुत तेजी से गाड़ी का जो शूटअप है वो आया। कोरोना के टाइम पे जो गाड़ी की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी, फिर एकदम से डिमांड आई। और जब डिमांड आई तो उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए जो फैक्ट्री बंद थी, जैसे सेमीकंडक्टर का आपने नाम सुना होगा कि सेमीकंडक्टर भाई नहीं आ रहे तो गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, वो फैक्ट्रियाँ बंद थी कोरोना के टाइम पे, उस लेवल प्रोडक्शन हो ही नहीं पाया। और जब ये डिमांड बढ़ी तो फिर प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी पड़ी। प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज खत्म हुई और गाड़ियों का जो स्टॉक है ना वो आ गया डिमांड के इक्वल। लेकिन क्या होता है, जब वो डिमांड के इक्वल आया ना और देखा इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हमेशा होगा जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हमेशा अप जाएगा। तो जब डिमांड बढ़ी तो प्राइस अप गया, प्राइस अप गया, कस्टमर को समझ आया, कस्टमर ने होल्ड किया और अभी गाड़ी जो है जिस प्राइस पे है, एक मिडिल क्लास जिसकी सैलरी 10 से 11 लाख रुपए महीना है, डिफिकल्ट है उसके लिए गाड़ी खरीदना, तो गाड़ियाँ फिर रुक गई। तो अभी क्या हुआ, जब सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई मार्केट के अंदर और डिमांड अप हो गई है कम, डिमांड कम होने की वजह से फिर से हमारे पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आ गया। अब वो जो स्टॉक है, स्टॉक क्लियरेंस के लिए अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे दिए क्योंकि अभी लोग गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और मे बी जो बजट इनकम टैक्स वगैरह आया या फिर जो नॉर्म्स अभी BS6 BS4 के लग रहे हैं उस वजह से भी गाड़ी के प्राइसेस अप हुए हैं और आम आदमी अभी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो जो स्टॉक पहला है, जो कोरोना के टाइम से इन्होंने प्रोडक्शन अपनी हाई करी हुई थी और अब जो प्राइस बढ़ने के बाद जो सप्लाई है वो रिड्यूस हुई है, तो इस वजह से अभी स्टॉक बहुत बड़ा खड़ा हो गया और उस स्टॉक को बेचने के लिए डिस्काउंट दबा के चल रहे हैं। ये फिर आएगा, अभी जैसे ही गाड़ियाँ बिकेंगी नवंबर दिसंबर में, ये डिस्काउंट और ज़्यादा बढ़ेंगे और इन डिस्काउंट को अगर आपको गाड़ी चाहिए तो थोड़ा और वेट कर सकते हो, सितंबर में लेना चाहिए ले सकते हो, लेकिन भाई दिसंबर के टाइम पर और दिवाली के टाइम पर आप गाड़ी ले लीजिएगा, आपको गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली है। बाकी अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो मैं आपको 3 चीज़ें जो है वो बताना चाहूँगा, गाड़ी लेने से पहले देख लीजिएगा, शायद थोड़ा बेनिफिट ही आपको हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए, इंश्योरेंस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल क्या है कि इंश्योरेंस भी आपको डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, बोल रहे हैं कि हम इंश्योरेंस इतने अमाउंट का आपको फ्री दे देंगे। तो अगर फ्री है तो ठीक है, लेकिन अगर इंश्योरेंस फ्री नहीं है तो चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन काफ़ी अच्छे इंश्योरेंस मिलते हैं। नई गाड़ी पर लाख लाख रुपए तक के भी इंश्योरेंस होते हैं और 20-25 हज़ार रुपये आप वहाँ पे बचा सकते हो। दूसरा आप चेक कर लीजिएगा इसके अंदर मल्टीपल डीलर्स के साथ, एक डीलर पे जाके स्टक मत हो जाइएगा। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो 3-4 डीलर के साथ जाके आप अपना डिस्कशन कीजिए और फिर जो भी आपको वो बिलिंग शीट देता है वो शीट दूसरे डीलर को दिखाइएगा और उसके बाद आप गाड़ी बुक कर सकते हो। तीसरा है आपको इसके अंदर कि कार का जो ब्रेकअप है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक्स शोरूम तो गाड़ी का हमेशा लोअर रहता है, लेकिन जब आप उसमें ब्रेकअप देखोगे ना तो वो हमेशा हायर साइड पे दिखता है। जैसे कि RTO कितना है, RTO अपने स्टेट का चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, क्योंकि दिल्ली में RTO कम है, बेंगलोर में RTO बहुत ज़्यादा है, तो कहीं RTO कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, तो वो चेक कर लीजिएगा कि डिस्काउंट तो मिल रहा है लेकिन कहीं RTO में प्राइस तो नहीं बढ़ा दिया। तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो ये 3 चीज़ें गाड़ी लेने से पहले चेक कर लेना। गाड़ियाँ अच्छी मिल रही है, 3-4 अच्छी गाड़ी के नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ। किया की सेल्टॉस आती है, Hyundai की वेन्यू बहुत अच्छी गाड़ी है, डिस्काउंट चल रहा है, 1 से 1.5 लाख रुपए का आप ले सकते हो। महिंद्रा की XUV 3XO में वैसे फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। ब्रेजा बहुत अच्छी है। तो ये 4 गाड़ियाँ हैं जो अगर आप एक मिड साइज SUV टाइप गाड़ी देख रहे हो तो इन चारों की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आप एक हैचबैक गाड़ी देख रहे हो तो ग्रैंड आइटन काफ़ी अच्छी गाड़ी है, नियोस, टाटा टियागो अच्छी गाड़ी है, डिस्काउंट दोनों गाड़ी पे चल रहा है, 20 से 20 हज़ार रुपये चल रहा है ग्रैंड आइटन पे, लगभग 45 हज़ार रुपये टियागो पे डिस्काउंट चल रहा है। इसी तरह मारुति की सेलेरियो है, ठीक गाड़ी है, सेफ्टी का थोड़ा कंसर्न है बट गाड़ी अच्छी है। स्विफ्ट अच्छी नई वाली आ गई है, इंजन थोड़ा हल्का कर दिया है। तो ये कुछ गाड़ियाँ हैं। बाकी आप जो वीडियो देखते हैं उनको पता है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, बस वो वीडियो देखते हैं ताकि मे बी दे लव अस। तो ठीक है गाइस, यही था एक छोटा सा वीडियो आज के डिस्काउंट के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और मिलती है ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।